सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई? सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सुशांत के करोड़ रुपए किसके पास है? सुशांत के पैसे कहाँ गए? इतना पैसा कमाया सुशांत ने, पर सुशांत के जाने के बाद उसके अकाउंट खाली हो गए। आखिर क्या स्टाफ मेंबर सिर्फ शामिल है या फिर सुशांत की गर्लफ्रेंड पे सवाल उठे थे उनका नाम है इस पूरे मामले में। पर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि खबर निकल के आ रही है कि अंकिता लोखंडे का हाथ टूट गया है, पर उसके बावजूद अंकिता लोखंडे को लोग ट्रोल कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है रोशन सिंह सोढी को लेकर, जो कहा जा रहा है कि एक बड़े कलाकार है, एक्टर है, टीवी एक्टर है, और कहा जा रहा है कि 12 दिन से वो लापता है, लगभग 22 तारीख से लापता है। अभी तक उनका अता पता नहीं है। पुलिस जांच को अब आगे बढ़ा रही है। क्या करने वाली है पुलिस, अब इस पूरे मामले को लेकर आपको बताएंगे डिटेल में। पर उससे पहले आप अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में पिछले कहा जा रहा है कि 4 सालों से कई सारे सवाल निकल के आए सामने। पर इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल ये निकल के आया कि सुशांत के करोड़ रुपए कहाँ गए। 17 करोड़ के दावे हुए कि 17 करोड़ सुशांत के अकाउंट से गायब है। 15 करोड़ के दावे हुए, बहुत सारे दावे किए। सुशांत ने कई कंपनीज खड़ी करी थी, सुशांत ने बहुत पैसा जोड़ा था। एक एक फिल्म के कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए चार्ज करते थे सुशांत सिंह राजपूत, और लाखों रुपए अगर वो किराया भरते भी थे। तो भैया एक बहुत टैलेंटेड इंसान अगर खर्चा करता भी है तो सेविंग भी करता है, वो इन्वेस्ट भी करता है। तो सुशांत सिंह राजपूत ने इन्वेस्ट भी किया होगा, सेविंग भी करी होगी। तो सारा पैसा क्या सुशांत के साथ रहने वाले जो लोग थे वही खा गए? क्या सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर कोई अपने परिवार का भी खर्चा चला रहा था? क्योंकि आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई सारे लोगों का नाम ईडी ने लिया था। ईडी की जांच में लोगों के रिपोर्ट्स निकल के आई थी कि भैया लोग खर्चा कर रहे हैं, अपने भाई को भी कहा जा रहा है कि खिला पिला रहे हैं और ऐश भी करवा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि पूजा के नाम पर भी सुशांत के अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे थे। ऐसे कई सारे बड़े दावे हुए थे। सुशांत के परिवार ने भी दावा करा था कि सुशांत के करोड़ों रुपए उन्होंने तो सीधा रिया पर आरोप लगाए थे। पर दावा हुआ कि ईडी की जांच में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, पर रिया पर आरोप तो बहुत लगाए गए, पर उन आरोपों के बाद आज तक रिया पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। रिया को लेकर कोई भी पुख्ता जानकारी किसी ने सामने नहीं रखी। आखिरकार ऐसा क्या था रिया के पास कि रिया ने कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी जिसके बाद एनसीबी, ईडी रिया के पीछे पड़ी हुई थी, और अचानक से रिया का नाम ही भूल गई एजेंसी, किसी ने नाम लिया ही नहीं कभी। एनसीबी की चार्जशीट में कहा जा रहा है कि रिया का नाम आने के बावजूद रिया चक्रवर्ती आराम से लाइफ स्पेंड कर रही हैं अपनी। तो यहाँ पर सवाल तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया अगर कोई इंसान गलत नहीं था तो उसको बदनाम क्यों किया गया? अगर वो गलत था, नाम लिया आपने, चार्जशीट में नाम लिखा, तो फिर भैया उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बहुत सारे ऐसे सवाल आज भी उठाए जाते हैं। इसमें उन लोगों का नाम खराब नहीं होता है जिन लोगों का नाम लिया गया एजेंसी के द्वारा। इसमें नाम खराब होता है उन लोगों का जिनके पास पावर है, जिनके हाथ में कहा जा रहा है कि पावर है, सत्ता है, और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी एजेंसीज चला रहे हैं और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी एजेंसीज में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। जब उन्होंने जांच में पाया होगा कुछ, उनके पास कुछ सबूत आए होंगे, तभी उन्होंने एनसीबी की चार्जशीट में रिया का नाम लिखा होगा। और वहीं पर ईडी ने जब जांच करी थी तो ईडी के पास भी कुछ सबूत पहुंचे होंगे, तभी उन्होंने कहा जा रहा है कि रिया को लेकर सवाल उठाए होंगे। पर आज 4 साल पूरे होने को है, इस पूरे मामले को 1 महीना बचा है, और इस पूरे मामले का क्या सच है इसको लेकर अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि इस पूरे मामले को आज भी पेंडिंग मामला माना जाता है, मिस्टीरियस मामला माना जाता है। इस पूरे मामले में सीबीआई की ओर से कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट आज तक जारी नहीं हुआ। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि सीबीआई से हाल ही में परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने बात भी करी थी। जैसे सुशांत की सिस्टर ने एक ट्वीट करके बताया था कि सीबीआई जल्दी अपना पक्ष सामने रखेगी। अब तो चुनाव भी जल्दी खत्म हो जाएंगे, इस महीने के अंदर अंदर तो चुनाव खत्म हो जाएंगे, फिर एक सरकार बनेगी 5 सालों के लिए। तो क्या आने वाले वक्त में नई सरकार बनने के बाद, सरकार तो किसकी बनने वाली है वो आप जानते हैं, मोदी जी की। अब मोदी जी की सरकार बन जाएगी तो फिर क्या मोदी जी सरकार बनते ही सुशांत को न्याय दिला देंगे या मामला फिर से ओपन करवा देंगे? अब ऐसे कहा जा रहा है कि आश्वासन तो बहुत सारे लोगों ने दिए थे और ऐसी चीज़ों पे लोग विश्वास कर रहे हैं 4 सालों से, पर फिर भी आगे विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि बोलते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी जी पर विश्वास करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि जल्दी ये मामला फिर से खुलेगा और जल्दी इस पूरे मामले में जो सच छुपे हैं वो सामने आएंगे। पर वहीं पे अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे को लेकर एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। अंकिता लोखंडे का हाथ टूट गया है। जी हाँ, ऐसे कुछ दावे हो रहे हैं कि अंकिता लोखंडे का हाथ टूट गया है, और उसके बाद लोग उनको लगातार ट्रोल करे जा रहे हैं। अब ट्रोल क्यों कर रहे हैं वो जानिए।
कहा जा रहा है कि यहाँ भी नौटंकी चालू है। विक्की के साथ अस्पताल में तस्वीर साझा करने पर ट्रोल हुई अंकिता लोखंडे। बोला जा रहा है कि अंकिता लोखंडे जिनके हाथ में चोट आई है, जो अस्पताल में भर्ती हैं, और अस्पताल में उन्होंने फ़ोटोशूट शुरू कर दिया है, और अस्पताल में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने रोमांटिक फ़ोटोशूट शुरू करा है। जहां पर कुछ फ़ोटो हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार अंकिता लोखंडे विक्की के साथ, जो हॉस्पिटल में बेड होता है जो पेशेंट के लिए होता है, वहाँ पर विक्की के साथ बैठी हुई हैं, लेटी हुई हैं और एक फ़ोटो खिंचवा रही हैं। जिसके बाद लोगों ने कहा यहाँ पर भी नौटंकी शुरू हो गई है। अब लोग लगातार ट्रोल कर रहे हैं अंकिता विक्की को। विक्की को तो ज़्यादा ट्रोल नहीं करते हैं, पर अंकिता को बहुत ट्रोल किया जाता है। और बिग बॉस में भी अंकिता सुशांत का जब नाम ले रही थी लगातार, तब भी उनको ट्रोल किया जा रहा था। और आज फिलहाल कहा जा रहा है कि जब वो फ़ोटो शेयर कर रही हैं अस्पताल से, तब भी उनको ट्रोल किया जा रहा है। तो अब देखते हैं भैया कि अंकिता लोखंडे इस ट्रोलिंग से कभी बच पाएंगी, नहीं बच पाएंगी, ये तो भगवान जाने। पर उम्मीद है कि अंकिता लोखंडे के हाथ में जो चोट लगी है वो जल्दी सही हो जाएगी। पर वहीं पर तीसरी तरफ एक चौंकाने वाली खबर निकल के अब ये आ रही है कि रोशन सिंह सोढी, जो कहा जा रहा है कि किरदार निभाते थे तारक मेहता के शो के अंदर, जिनका असली नाम गुरचरण सिंह है, वो लापता हैं 22 तारीख से। दिल्ली से निकले थे मुंबई के लिए, मुंबई पहुंचे नहीं, फ्लाइट पकड़ी नहीं, दिल्ली में ही गुमशुदा हो गए। उनकी जान चल रही है, पुलिस उनको ढूंढ रही है। पर पुलिस ने अब एक चौंकाने वाली खुलासे किए हैं। पुलिस का दावा है कि जो सोढी हैं, गुरचरण जिनका नाम है असल में, उन्होंने अपने आप को खुद यहाँ पर किडनैप करवाया है, ऐसा दावा कुछ लोग कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि गुरचरण अपने मोबाइल को पालम में गिरा जाते हैं या गिर जाता है उनका मोबाइल, उसके बाद वो लापता हो जाते हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज निकल के आ रही है, पर वो अभी तक मिले नहीं है। पुलिस अब जांच के दायरे को बढ़ा रही है। और पुलिस अब कहा जा रहा है कि दिल्ली की जो पुलिस है वो मुंबई भी जा सकती है। गुरचरण को जो दोस्त एयरपोर्ट में लेने आने वाली थी, फीमेल फ्रेंड उनकी, उससे पूछताछ हो सकती है। कुछ और लोगों से पूछताछ हो सकती है। वो मलाड में जिस घर पे रहते थे वहाँ भी पुलिस जा सकती है। ऐसे कहा जा रहा है कि पुलिस अपने अब जांच के दायरे को बढ़ाने वाली है। पर इसी के बीच तारक मेहता शो के अंदर जहाँ वो काम करते थे, वहाँ पर उनके जो को एक्टर थे, उन्होंने खुलासा करा है कि जो सोढी थे, जिनका असल में नाम गुरचरण था, उन्होंने कहा जा रहा है कि रिश्ते तोड़ दिए थे अपने को एक्टर्स के साथ। हम लोग जब फ़ोन करते थे, जैसे को एक्टर ने बताया कि हम लोग फ़ोन करा करते थे, तो हमारा फ़ोन ज़्यादा पिक नहीं करते थे, इसलिए कुछ टाइम के बाद हम लोगों ने फ़ोन करना ही बंद कर दिया उनको। तो यहाँ पर को एक्टर्स का कहना है कि वो बहुत दूर हो गए थे हमारे शो से, हम लोगों से दूर हो गए थे। पर रोशन सिंह सोढी के साथ क्या हुआ है, इसको लेकर आज भी एक मिस्ट्री बनी है। आज भी रोशन सिंह सोढी को लोग ढूंढ रहे हैं, पुलिस ढूंढ रही है, और जल्दी वो मिल जाए, यही उम्मीद लगाई जा रही है सबके द्वारा। तो देखते हैं कि रोशन सिंह सोढी कब मिलेंगे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स में। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में अपना फील करेंगे। अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नए चैनल सागर बल्ला 18 साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर बल्ला 18 है, फेसबुक का सागर बल्ला, इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और साथ में हमारा टेलीग्राम का भी चैनल आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।